हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश द मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई, कल हमने पढ़ाया था आपको प्रतिशत, लेक्चर 2। आज हम चलेंगे लेक्चर 3 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन कुछ अलग टाइप होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके परिमाप और विकर्ण में परसेंटेज वृद्धि बताएं। भाई देखिए, इसमें ऐसे सोल्व करेंगे। कुछ कंसेप्ट है, जैसे होता है भाई यहाँ 1D, ठीक है। अब 1D में आपका क्या हो जाएगा भाई? तो 1D में हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, हाइट हो जाएगा और हो जाएगा भाई रेडियस हो जाएगा आपका, रेडियस होगा, एल्टीट्यूड, मीडियन, मीडियन। इतना में अगर हम कोई छेड़छाड़ करेंगे, ये हम ले लेते हैं किसमें भाई? सेंटीमीटर या मीटर में, ठीक है। तो इतना में अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो इसका जो भी निकलेगा, जैसे अगर कोई भी हम साइड में छेड़छाड़ करेंगे, किसमें भाई? अगर हम साइड में छेड़छाड़ करेंगे ना, किसमें? साइड में। तो जो हम छेड़छाड़ करेंगे साइड में, जितना परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे साइड में, उतना ही परसेंटेज से या तो उसका क्या बढ़ेगा भाई? पेरीमीटर हो जाएगा। जैसे पेरीमीटर, उतना ही परसेंट से क्या बढ़ेगा? पेरीमीटर बढ़ेगा आपका, ठीक है। और उतना ही परसेंटेज से क्या बढ़ेगा? पेरीमीटर तो हो ही गया। पेरीमीटर के बाद आप आ जाइए, क्या चीज इसको? पेरीमीटर हो गया, हाँ पेरीमीटर भी। और सरकमफेरेंस, जिसको परिधि बोलते हैं, ये सर्कल में आपका हो गया। अब ये हो गया कहीं भी, जैसे हो गया आयत में हो गया, बाकी वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब में उतना ही परसेंट से इंक्रीज करेगा। अब जैसे देखिए, कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि की जाए। वर्ग की भुजा में कितनी परसेंट की वृद्धि की जाए? 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। कितना परसेंट की? 10% की। अब मान लीजिए, जैसे देखिए वर्ग है ना, ये देखिए ये वर्ग है, ओके। अब ये वर्ग में ये पहले है ना, ये पहले। और ये अब देखिए यहाँ का वर्ग, अब ये वर्ग है, ये वर्ग है। अब कितना परसेंट बढ़ाया भाई? 10%। 10% की वैल्यू भाई कितना? 1/10। यानी कि पहले था 10, अब हो गया कितना भाई? 11। यानी कि अगर हम कहते हैं इसका परिमाप ना, तो परिमाप क्या होता है भाई? तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा। भुजा कितना है? 10, यानी कि 4 गुना का 10 बराबर भाई 40। कितना? 40। अगला बार आते हैं, तो अगला बार 11 हुआ है भाई, ठीक है। तो इसका परिमाप पेरीमीटर जब निकालेंगे, इसका जब पेरीमीटर निकाले पहले वाला वर्ग का, तो कितना है? 40। अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं नया वाला का, तब पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 गुना भुजा। कितना भुजा हो गया? 11 गुना 4, 11 चौके 44। 44। अब देखते हैं कि परसेंटेज चेंज इसका पेरीमीटर में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है भाई, ठीक है। तो पहले था 40, अब हुआ है 44, यानी कि कितना परसेंटेज बढ़ा है भाई? कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। किससे बढ़ा भाई? 40 से बढ़ा। किससे बढ़ा? 40 से बढ़ा, इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया आपका, 4 से 4 गया। कितना परसेंट भाई बढ़ा है पेरीमीटर? 10%। कितना बढ़ा है पेरीमीटर? 10%। यानी कि पहले भी हमने बताया कि जो उसके साइड के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस में वही छेड़छाड़, वही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे हम वर्ग के भुजा 10% से बढ़ाए थे, तो उसका जो परिमाप आया कितना परसेंट से बढ़ गया भाई? फाइनल आपका 10% से। अब आगे चलते हैं कि इसका विकर्ण में वृद्धि देखिए। विकर्ण, तो विकर्ण ये हुआ, विकर्ण आपका ना, ये विकर्ण हुआ, ठीक है। ये विकर्ण हुआ, ठीक है। तब विकर्ण बराबर होता है, वर्ग के विकर्ण बराबर रूट 2 गुना भुजा, रूट 2। अब इंटू में भुजा कितना भाई? भुजा हो गया आपका 10। ये पुराना वाला का, ये नया वाला, हाँ पुराना वाला का है। अब नया वाला का हो जाएगा कितना? रूट 2 इंटू में कितना भाई? 11। यही हो गया ना। अब देखते हैं कि चेंज कितना का हुआ है, तो ये हो गया 10 रूट 2।
अब ये हो गया आपका 11√2, ठीक है। यानी कि 10√2 से 11√2 हुआ है, यानी कि कितना का चेंज हुआ है भाई, तो 11 में से यानी कि कितना बचेगा, √2 बचेगा, कितना √2, कितना से 10√2 से, इंटू में कितना 100, है ना। √2 से √2 गया, 10 से 10 गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यह कितना भाई 10%। यानी कि आपका फाइनल जो रिजल्ट आया कितना आ गया, परिमाप में भी 10% का चेंज आएगा, और किसमें डायगोनल यानी कि विकर्ण में भी 10% का चेंज आएगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा भाई फाइनल वो कितना हो जाएगा, 10% परिमाप में चेंज और 10% विकर्ण में चेंज। तो ये भाई रहा आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में भाई, त्रिज्या में 20% वृद्धि कर जाती है ना, तो उसकी परिधि में, परिधि के मतलब परिमाप ही हुआ, ठीक है, परिधि बराबर परिमाप, तो परसेंट, परिधि में परसेंट वृद्धि कितना है, ठीक है। हमने क्या बोला था भाई कि जो भी उसके या तो हो जाए आपका लेंथ, ब्रेथ, है ना, साइड, रेडियस, जो भी जितना परसेंटेज से उसका रेडियस हो, साइड हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, जितना परसेंटेज से छेड़छाड़ किया जाएगा उतना ही परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज होगा किसमें भाई, परिधि में, परिमाप में, ठीक है, उतना ही परसेंटेज होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा भाई, जैसे त्रिज्या में 20% बढ़ाया है तो परिमाप उसका भी 20% ही बढ़ जाएगा, इसका ये फाइनल आंसर हो गया। अब नहीं यकीन है तो आप देख लीजिए ना, 20% का जो आपका वैल्यू होता है भाई कितना होता है, 1/5, कितना होता है 1/5, ठीक है। पहले था रेडियस 5, लेकिन अब रेडियस हो गया 6, ठीक है। पहले रेडियस था कितना 5, अब रेडियस 6। अब देखते हैं यहां से कि इसका हो जाएगा 2πr, यही होता है ना, तो 2π और r इंटू 5 यहाँ हो गया, ठीक है। अब हो जाएगा कि 2π और r कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 2π तो 2π ऐसे ही चला जाएगा, 5 यहाँ बच गया, अब यहाँ 6 बच गया, अभी भी 5 से 6 ही हो रहा है, अभी भी 5 से 6 ही हो रहा है, इसमें नो चेंज। यानी कि 5 से 6 यानी कितना का इंक्रीज हुआ है भाई, 1 का, किससे 5 से, इंटू का कितना 100, कितना आ गया 20 25 100, यानी कि कितना का इंक्रीज आया है परिमाप में 20% का, जो आपका फाइनल मैंने पहले ही बता दिया था। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी करी जाती है, ठीक है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इस बार क्या कहा है एरिया में, इस बार परिमाप नहीं, जो भाई बताए थे पहले क्वेश्चन में कि परिमाप, परिमाप हो गया, परिधि हो गया, ये सब क्या है 1D है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस ये क्या है 1D है। अब ये 2D में जहां भी क्षेत्रफल के जिक्र हो ना एरिया, तो वो 2D होता है, ठीक है, क्या होता है 2D होता है क्षेत्रफल के बात होने पर। अब आ जाइए, तो कह रहा था हाँ कि 12% कमी की जा रही है ना उसके भुजा में, तो 12% कमी, 12% का आप निकाल लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू भाई कितना होता है, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा आपका 3 बटे में कितना 25, 3 बटे में 25, ठीक है। अब भाई कितना बार, पहले 25 था लेकिन अब 3 के कमी हो रहा है, रियल में तो ये था 3 के कमी हो रहा है, क्या हुआ है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले 25 अब कितना 22, लेकिन कितना ई 1D में हो गया, अब 2D में यानी कि एरिया में कह रहा है ना, तो एरिया में क्या होता है, एरिया, एरिया किसी चीज के लिए कैसे निकलता है A इंटू बी, यही ना, या लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, किस में आता है भाई स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे भाई स्क्वायर करेंगे, तो एक बार और लिखेंगे 25 और यहाँ लिखेंगे 22, पूरा देखते हैं 25 का स्क्वायर भाई कितना 625 और 22 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई 484, कितना 484, यानी कि 625 से कितना हो गया भाई 484, कितना की कमी हुआ भाई, कितना की कमी हो गया आपका, यानी कि 16 और 25 से 31, तो 16 25 41 यानी कि 141 के, कितना का कमी हो गया भाई 141 के, किस पे, तो भाई 625 पे, किस पे 625 पे, इनटू का कितना भाई 100, अब 25 से करेंगे, 25 से 25 यहाँ हो जाएगा, 25 चौके हो जाएगा 100,
ठीक है। अब हम करते क्या है ना, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम 100 बना देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ 4 के 16, 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई कितना आ जाएगा 16, और 16 चौके 64, 64 अब 1 65, और यहाँ हो जाएगा 16, और 16 और 6 कितना हो जाता है भाई, 16 और 6 आपका कितना हो जाता है, 16 6 22 हो जाता है, कितना हो जाता है 22 हो जाता है, और यहाँ 100 हो जाएगा, यानी कि 2 अंक के बाद, यानी कि 22.56% की क्या हो गया आपका कमी। एरिया में कितना कमी हो गया, 22.56% की कमी हो गई है। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा भाई क्या होगा, ये होगा 22.56, ऑप्शन नंबर 3 है। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई में 12% वृद्धि की जाती है और चौड़ाई 8% की कमी की जाती है चौड़ाई में, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सोल्व करते हैं। तो भाई लंबाई में 12% का वृद्धि, ठीक है, तब 12% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा भाई हम निकालेंगे। तो 12% का फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है भाई कितना होता है, 3/25 होता है। कितना, 3/25, यानी कि पहले 25, लेकिन अब 3 के वृद्धि किया जा रहा है, तब कितना 28। ठीक है, अब चौड़ाई की बात किया जाता है ना, चौड़ाई के, तो चौड़ाई भाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई का कि चौड़ाई 8% की कमी की जाती है, तो 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है भाई कितना होता है, 2/25। कितना भाई, 2/25 हो जाता है। ठीक है, अब ब्रेथ कितना, ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना 25 है ना, और फिर ब्रेथ अब कम होकर कितना हो जा रहा है भाई 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ पहले वाला, अब ये लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई अब वाला है। ठीक है, अब आ जाइए, 25 में 25 से 625, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुना करते हैं, और इसको कर देंगे 28 या 84 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 28 गुना 56, 56 कितना हो जाता है भाई, 56 64 हो जाता है आपका। कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। अब बताइए कि पहले था कितना, इसका जो एरिया था पहले 625 था, अब इसका एरिया कितना हो गया भाई 644। कितना हो गया 644, कितना का इंक्रीज हुआ है भाई, तो इंक्रीज जो हुआ है भाई 19 का हुआ है। कितना से भाई 625 से, कितना से 625 से, इंटू का कितना भाई 100। ठीक है, 25 से करेंगे, 25 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 25 चौके 100। ठीक है, अब 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 4 से यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइएगा यहाँ करेंगे क्या भाई कि 16 में 9 से करेंगे भाई तो 144 आ जाएगा, यानी कि कितना बच जाएगा कैरी 14, और 16 और 14 हो जाएगा आपका 30, 16 14 30, और यहाँ 2 अंक के बाद 25 के 100, तो 2 अंक के बाद यानी कि 3.04% का क्या हुआ है भाई आपका इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है यानी कि बढ़ा हुआ है, यानी कि जो प्लस ऑप्शन होगा 3.04% का वृद्धि, यही तो आपका फाइनल आंसर होगा भाई। ठीक है, इसको एक और मेथड से देखते हैं भाई क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है कि भाई पहले इसने लंबाई में बढ़ाया, लंबाई कितना बढ़ाया भाई 12%, कितना बढ़ाया है 12%। ठीक है, 12 बढ़ाया है, उसके बाद जो चौड़ाई है वो कमी कर दिया है, तो जहां कमी होगा वहां माइनस है, तो यहाँ माइनस हो गया। कितना कमी किया है भाई 8 का। ठीक है, अब प्लस क्या भाई प्लस, ठीक है, कितना पहले फिर लंबाई में कितना 12 बढ़ाया, अब फिर कितना इनटू माइनस का कितना 8 का कमी चौड़ाई में, बटे में कितना भाई 100 कर देंगे। कितना 100, अब 12 में से 8 यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 8 96 माइनस में ना, तब माइनस कितना हो जाएगा 96 को 100 से डिवाइड करेंगे भाई 0.96 आ जाएगा। अब यहाँ जब घटाएंगे 4 में से तो आ जाएगा भाई 3.04% आपका क्या आ जाएगा भाई इंक्रीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा इंक्रीज, जो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। यही तो पिछले बार भी आपका आंसर आया था। ओके, तो दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना परसेंट भाई 8% और 10%। लंबाई को कह रहा है कि 8% बढ़ाया है, और चौड़ाई को कह रहा है कि 10% घटाया है, तो इसके क्षेत्रफल में कमी की परसेंट वृद्धि क्या है, कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसको मेथड 1 से बनाते हैं पहले। ठीक है, 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है भाई क्या होता है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 2/25 होता है।
कितना होता है 2/25। तो पहले था कितना लेंथ 25, अब कितना हो गया भाई बढ़ के 25 से 2 बढ़ाया है, यानी कि रियल था अभी बढ़ा है, बढ़ा हुआ है। तो 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 27। तो पहले 25 अब हो गया है 27, ठीक है। अगला बार 10%, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है भाई कितना होता है 1/10 होता है। जो 10 है वो रियल है, और जो ऊपर हो यहाँ क्या क्या है चौड़ाई में क्या किया है कि घटाया है, तो ये डिक्रीज हुआ होगा और ये रियल हुआ होगा, ठीक है। तो पहले 10, अब 1 घटाया है तो 10 से कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एरिया निकालते हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है एरिया, तो लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, कितना यहाँ से हो जाएगा 250, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 27 9 के 243। अब यहाँ देखिए कि पहले था 250, अब हो गया है कितना 243, यानी कि कितना का कमी भाई 7 का, कितना का 7 का कमी, किस पे 250 पे, किस पे 250 पे, इंटू भाई 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 5 5 25, 5 दूना का 10। अब बताइए फिर क्या कीजिए कि नीचे में भी 2 से गुना कर दीजिए, ऊपर में भी 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 चौके 28। अब यहाँ नीचे में 10, यानी कि 1 अंक के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 2.8% होगा वो भाई आपका क्या होगा डिक्रीज होगा, क्या हुआ होगा डिक्रीज हुआ होगा, घटा है, यानी कि माइनस में रिजल्ट आएगा, यानी कि कितना हुआ होगा 2.8% से घट गया है। अब इसको मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या करेंगे भाई कि मेथड 2 आपको हम बताए हैं कैसे कि यहाँ हम लिखेंगे क्या लंबाई, तो लंबाई में क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, तो इसको प्लस में लिखेंगे। अब चौड़ाई में कह रहा है कि घटाने पर 10% घटा रहा है, तो -10 प्लस यहां लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितना भाई 8 और चौड़ाई कितना -10 बटे में कितना 100 बराबर। अब आ जाइए 8 में से 10 घटाइए -2, अब यहाँ आइए 10 8 80 -80 बटे में 100 गया, 1 0 से 1 0, -2 -8 को जब 10 से हम डिवाइड करेंगे भाई तो 8 के पहले पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -2.8% का क्या हो जाएगा भाई डिक्रीज, यानी कि क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, 2.8% की क्या हो जाएगी भाई कमी आ जाएगी, ठीक है एरिया में। ओके।